नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। बृहस्पतिवार की कथा को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का जयकारा अवश्य लगाएं। एक राज्य में बहुत ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह बहुत ही प्रतापी और दानी था। वह धन को शुभ कार्यों में खर्च करता, परंतु इसकी स्त्री हमेशा राजा को मना किया करती कि धन को ऐसे व्यर्थ मत गवाओ, परंतु राजा उसकी एक बात नहीं मानता था। एक दिन बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए और रानी से कहने लगी, रानी जी भिक्षा दे दो। रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से जो तंग आ गई हूँ, इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए। तब साधु रूपी बृहस्पति देव कहने लगे कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊला लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो और कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। परंतु रानी साधु की इस बात से खुश नहीं हुए। सब साधु महाराज ने कहा कि हे रानी, मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, केशों को पीली मिट्टी को धोते समय स्नान करना और राजा से कहना हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कर साधु देवता वहाँ से चले गए। रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए। कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीता था कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। तब राजा कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ जाकर कोई काम धंधा करूँगा। इस प्रकार राजा कहकर वह परदेश चला गया। इधर रानी और दासी किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन किए व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तू उसके पास जा और 5 सेर बीजर मांग कर ले। दासी रानी की बहन के घर गई, लेकिन उस दिन बृहस्पतिवार था, सभी लोग कथा सुन रहे थे। दासी ने रानी की बहन से कहा कि मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बीजर दे दो, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी उदास होकर लौट आई और नानी से कहने लगी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। रानी कहने लगी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आता है तो कोई भी सहारा नहीं देता। इस प्रकार रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन अपनी बहन से मिलने आई और कहने लगी, बहन, जब तक कथा होती हम लोग ना ही उठते और ना ही बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी कि हे बहन, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, परंतु मैंने तुम्हारे पास 5 सेर बीजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन कहने लगी कि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। इस प्रकार दासी घर के अंदर गई। उसे एक बड़ा घड़ा बीजर का भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। तब दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत किया करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। इस प्रकार वे बृहस्पतिवार की व्रत की विधि पूछने लगी। रानी के बहन ने कहा कि बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और केले के वृक्ष में गुड़ और जल लोटे में डालकर पूजा करें और कथा कहे। इस प्रकार करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रानी और दासी ने इस प्रकार बृहस्पति भगवान को पूजा करना शुरुआत किया। एक बृहस्पतिवार बीता का था कि दूसरे को ही उनके सारे कष्ट दूर होने लगे और रानी दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा की दशा में होंगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। शहर में राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से अपना गुजर बसर करता। बृहस्पति महाराज साधु के रूप में उस राजा के पास आए। लकड़हारा सुनसान जंगल में अकेला बैठा उदास बैठा था।
बृहस्पति महाराज ने पूछा कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? लकड़हारा कहता है कि हे साधु महाराज, मेरी पत्नी की गलती से मुझे बहुत ही दुख झेलना पड़ा। तब भगवान कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो। तब वो कहता है कि हे साधु महाराज, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु रूपी बृहस्पतिदेव कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर जाओ, शहर में बेचो, तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा। तुम भोजन करने के उपरांत कुछ पैसे बचा लोगे। बृहस्पति महाराज की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। ब्राह्मण के यहाँ कुछ दिन के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी और बचपन से ही पूजा पाठ करती और बृहस्पति भगवान की आराधना करती। पाठशाला जाने के मार्ग में अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। लौटते वक्त उनको बीनकर घर ले आती, वही जौ स्वर्ण के हो जाते। एक दिन जौ को फटकते हुए उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन गुरुवार था। उसने व्रत रखा और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। इस प्रकार वो पाठशाला जाने के मार्ग में फिर से जौ छिड़कती हुई जाती है। वापस लौटते वक्त उसे एक सोने का सूप मिलता है। खुशी खुशी वे उसे घर ले आती है, उससे जौ साफ करने लगती है, परंतु उसका माँ का वही ढंग रहता है। एक दिन की बात है, वहाँ का राजकुमार वहाँ से होके निकला। सोने के सूप में जौ को फटकते देख और इस कन्या को रूप को देखकर इस पर मोहित हो गया और उदास होकर भोजन तथा जल त्याग कर महल में लेट गया। जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार राजा को प्राप्त हुआ तो उसके पास आए और पूछा, बेटा बताओ, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा और कोई कारण है? वह कहता है कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। इस पर राजा बोले, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन के बाद कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो अन्न बड़ा मुश्किल से मिलता। दुखी होकर ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने गया। बेटी ने दुखी अवस्था देखकर कुछ धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। कुछ दिन ब्राह्मण का सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। तो फिर वो अपनी पुत्री के पास मिलने गया। पुत्री ने कहा कि हे पिताजी, अब माताजी को लिवा आवे, मैं वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी स्त्री को लेकर अपनी पुत्री के घर पहुंचते हैं। पुत्री माँ को समझाने लगती है कि हे माँ, सर्वप्रथम तुम उठ के भगवान का पूजन करो और व्रत रखो, इस प्रकार तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ एक बात नहीं मानती है। एक दिन उसकी पुत्री को गुस्सा आता है। कोठरी से सारा सामान निकाल के उसने अपनी माँ को बंद कर देती है। अगले दिन उसे निकाल के पूजा पाठ करवाती है। अब तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो जाती है। अब तो वो नियम से पूजा पाठ करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगती है। बृहस्पति भगवान की कृपा से इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होती है। ब्राह्मण भी इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। कहानी कह के साधु रूपी बृहस्पति भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेकर शहर में बेचने जाता है। उसे और दिनों से अधिक धन मिलता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। परंतु अगला गुरुवार आने पर राजा व्रत करना भूल जाता है। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो जाते हैं। जिस नगर में राजा लकड़हारा लकड़ी बेचता था, उसी नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार सब नगर के वासी सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा देर से पहुंचा। इस कारण राजा लकड़हारे को महल में ले आके भोजन कराने लगे, परंतु उस खूंटी पर राजा के महल में हार लटका हुआ था। वह हार लटका दिखाई नहीं दिया। रानी ने कहा कि मेरा हार लकड़हारे ने चुराया है। इस कारण उसे जेल में डलवा दिया गया।
अब तो राजा विचार करने लगा, न जाने कौन से कर्म से मुझे यह दुख भी भोगना पड़ रहा है। उसी समय साधु रूपी बृहस्पति भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति भगवान की व्रत नहीं किया, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम अगले गुरुवार को बृहस्पतिवार का व्रत करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले गुरुवार को उसने बृहस्पतिवार का व्रत रखा, उसके सभी कष्ट दूर हो गए। उसी रात्रि को राजा को स्वप्न में बृहस्पति देव प्रकट होकर साधु के रूप में बोले कि हे राजा, तूने जिस लकड़हारे को बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः उठा और लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण उसे देकर विदा कर दी। राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा, बहुत सी मंदिर धर्मशाला देखकर पूछने लगा, ये किसकी मंदिर और धर्मशाला है? सब लोग कहने लगे कि रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को क्रोध आया, उसने तलवार निकाली और अपनी रानी से पूछने लगा। तब रानी कहने लगी, यह सब हमें बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने कहा कि 7 रोज तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, लेकिन मैं दिन में 3 बार कथा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बधी रहती। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस प्रकार वह घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के यहाँ चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी मूर्ति को लिए जा रहे हैं। राजा ने अपनी कथा सुनने के लिए कहा तो वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा अवश्य सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी शुरू कर दी। कथा आधे होते होते मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते हुए मुर्दा उठ खड़ा हो गया। अब तो राजा आगे बढ़ा। एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह कहने लगा, जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूँगा। और वह आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। किसान की पत्नी लोटी लेकर आई, बेटे सवाल पूछा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने खेत पे जाके कथा कही, जिससे किसान ठीक हो गया और बैल भी खड़े हो गए। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने बाई की खूब मेहमानी की और दूसरे रोज राजा पाकर जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब वह अपनी बहन से कहने लगा, ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन कहने लगी, यह देश ऐसा है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो दिखाती हूँ। यह कहकर बहन देखने चली गई। उसे एक कुम्हार के घर पता चला कि 3 दिन से किसी ने यहाँ भोजन नहीं किया है। कुम्हार से कथा सुनने के लिए कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने सास से आज्ञा मांगी कि मैं अपने भाई के साथ जाऊंगी। सास बोली, चली जा, परंतु किसी लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। इस प्रकार वो कहने लगी, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम जाकर क्या हो करोगी? उदास होकर अपने नगर को जल दिया। तब वो अपने नगर को आया। रानी से कहने लगा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता, और बिना भोजन आदि के शैया पर लेट गया। उसी रात्रि को राजा को स्वप्न में बृहस्पति भगवान ने कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। 9वें महीने रानी के गर्भ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने राजा और रानी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे सबकी करना। जो यह कथा पढ़े, हुंकार भरे, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करना। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।